दोस्तों आज पेशेवर की खोज। ये कवर चित्र है दोस्तों। गर्मी की चलाती धूप, जनकपुर की सुनसान सड़क पर एक औरत अपनी पोटली सिर पर रखे हुए अकेली चली आ रही थी। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उफ, अब एक कदम भी मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। क्या करूं? जनकपुर अभी काफी दूर लगता है। तभी उसे सड़क पर एक घोड़ा गाड़ी आती दिखाई नजर आई। वह घोड़ा गाड़ी आ रही है, उसमें पूछ कर देखती हूँ, शायद वह मुझे जनकपुर तक छोड़ दे। और जैसे ही घोड़ा गाड़ी उसके पास आई, ओ गाड़ी वाले भैया, क्या तुम मुझे जनकपुर तक ले चलोगे? आई, यह अकेली औरत कौन है और दुखियारी मालूम पड़ती है। कितनी थकी हुई लग रही है बेचारी। उस औरत की दशा देखकर गाड़ी वाले ने दया आई और गाड़ी में बैठ बैठ जाओ मेरी बहन, छोड़ दूंगा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी भैया। और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी वाला ने गाड़ी हाँक दी और रास्ते में, आज मुझे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा, जरूर देवता ने मुझ पर कृपा की है। वह थकी होने के कारण उस औरत को एकाएक नींद आ गई। उसकी जब आँख खुली तो सामने नगर देख कर चौंक पड़ी। यह कौन सा शहर है भैया? यही जनकपुर है बहन। थोड़ी देर दूर जाने के बाद उस गाड़ी वाले ने शहर के बाहर एक द्वार पर अपनी गाड़ी रोक दी। तुम यहीं उतर जाओ बहन, यहाँ से तुम नगर के अंदर जाने में आसानी रहेगी। क्या तुम अंदर नहीं जाओगे? नहीं बहन, शाम हो रही है, मुझे अपने गांव पहुंचना है। यहाँ पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यह कहकर औरत गाड़ी में अपनी पोटली नीचे उतार पड़ी। गाड़ी चलने के बाद वह पोटली उठाकर नगर के अंदर चली चल पड़ी। मैंने केवल इस नगर का नाम सुना था, सो यहाँ आ गई। यह अब यह कहाँ जाऊँ, यहाँ किसी को जानती नहीं। चलते चलते एक मंदिर के पास पहुंची। यहाँ कोई मंदिर लगता है, यहीं बैठ जाती हूँ। तभी उस मंदिर में एक वृद्ध सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ मंदिर से बाहर निकला। अरे, यह औरत कौन बैठी है यहाँ पर? शायद कोई दुखियारी मालूम पड़ती है गुरुदेव। और तब, तुम सब यहीं ठहरो, मैं अभी उसे पूछ कर आता हूँ। जो क्या गुरुदेव। वह सन्यासी औरत के पास पहुंचा। तुम कौन हो बेटी, और यहाँ इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? मैं एक परदेशी हूँ बाबा, और यहाँ मैं संकोच न करो बेटी, मुझसे सब सच सच बता दो, शायद तुम्हारी मैं कोई मदद कर सकूँ। बाबा, मैं एक असहाय हूँ और दुखी औरत हूँ। मेरे पति एक वीर सैनिक थे, युद्ध में मारे गए। मुझे अपने अजन्मे बच्चे की खातिर अपने नगर से भागना पड़ा। अब इस दुनिया में अकेली हूँ। तुम घबराओ नहीं बेटी, तुम मेरे घर चलो, मेरी पत्नी तुम्हारी हर तरह से मदद करेगी। तभी एक शिष्य भी दौड़कर वहां आ पहुंचे। क्या हुआ बाबा, ये औरत कौन है? यह मेरी बेटी सुरेखा। वर्षों पहले यह छोटी थी तो हम से बिछड़ गई थी। इसका पति एक वीर योद्धा था जो शत्रुओं से युद्ध करता हुआ मारा गया, इसलिए यह बेचारी मेरी तलाश में जगह जगह भटकती हुई आज यहाँ पहुंची। यह तो अच्छा हुआ गुरुदेव, मैं इसे घर ले जाता हूँ। तुम लोग स्नान करके नदी पर चलो। जो आज्ञा गुरुदेव। वह सन्यासी औरत को लेकर अपने घर चल दिया। अरे, यह लड़की कौन है स्वामी? यह अपनी धर्म बेटी है माधवी, आज से यही हमारे साथ रहेगी। इतना कहकर सन्यासी अपनी पत्नी को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद, यह माँ बनने वाली है माधवी, इस पर पूरा ध्यान रखना। यह भी कोई कहने की बात है जी। फिर माधवी सुरेखा को बड़ी ममता के साथ घर के अंदर ले गई। आओ बेटी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अच्छा किया जो तुम हमारे पास चली आई। माँ, मैं इसको उपकार को कैसे चुका सकूंगी? तुम बोल रही हो बेटी, माँ बेटी पर कभी एहसान नहीं करती। आज तुम इस घर में अपना ही घर समझना। लगता है मेरे पूर्व जन्म में कोई फल है जो गैरों ने इतनी हमदर्दी से और प्यार मिला। सुरेखा फिर अपनी बेटी बनकर सन्यासी के घर रहने लगी।
वह घर सन्यासी की पत्नी और माधवी के कामों में अपना हाथ बटाने लगी। तू अब रहने दे बेटी, बहुत थक गई होगी, जा आराम कर ले। बस थोड़ा सा और काम रह गया माँ, उसे मैं कर लूँगी, तू अब जा। अच्छा माँ। सन्यासी भी उसका बहुत ध्यान रखता। बेटी तू रहने दे, मैं उठा कर ले जाऊंगा, तुम ऐसी अवस्था में भारी बोझ नहीं उठा सकती। कुछ दिनों बाद सुरेखा को एक पुत्र ने जन्म दिया। बधाई हो स्वामी, तुम नाना बन गई। तुम भी नानी बनकर। माधवी लड़का है या लड़की? लड़का है स्वामी, सुंदर, बड़ा सुंदर, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह। तभी इसका नाम क्या रखे बाबा? हम इसका नाम सूरज रखेंगे बेटी। फिर सुरेखा का बेटा सूरज सन्यासी के घर में पलने लगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझ बेसारा को सहारा देकर मेरे द्वारा अपने पति को दिए गए वचन की लाज रख ली। सूरज कुछ पड़ा हुआ, उसकी आश्रम में बच्चों से दोस्ती हो गई। आओ सूरज, हम खेल खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लो भैया आ गया, अब खेल शुरू करो माधव। खेल खेलते अक्सर उन लोगों सूरज के साथ झगड़ा कर लेते और वह बच्चों को मार बैठता था। तू बेईमान है सूरज। क्या कहा? मैं बेईमान हूँ तो यह ले बेईमानी कहने का नाम। मार खाकर माधव रोने लगा। उई उई जाकर अपने पिताजी से कहूँगा सूरज ने मुझे मारा। तू अपने पिताजी से कहेगा, मैं अब भी जाकर अपने, हाँ तू भी अपने जाकर, तेरे तो पिता है ही नहीं। और तब लड़के मिलकर उससे चिढ़ाने लगते। इस बात को बाप नहीं है दोस्तों, कुछ सुना तुमने मित्रों? यह सूरज बिना बाप का है, बेचारा बिना बाप का। हाँ हाँ। उन बच्चों के ताने सुनकर सूरज वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सीधा अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ, मुझे सब दोस्त कहते हैं कि मेरा कोई बाप नहीं है, मैं बिना बाप का हूँ। सुरेखा ने दौड़कर अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। वे सब झूठ बोलते हैं बेटे, तो फिर बताओ मेरे पिता कौन है, मैं किसका पुत्र हूँ? सुरेखा अपने बेटे को आंसू नहीं देखे गई, इसलिए वह भावुक होकर बोली, तू चुप हो जा मेरे बेटे, मैं तुझे पूरी कहानी सुनाती हूँ। तू किसका बेटा है और कौन तेरे पिता है? लेकिन अगले क्षण उदास हो गई। अब बताओ माँ, चुप क्यों हो गई? उफ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं बेटे, अगर तुम्हें हमारे शत्रु को हवा लग गई तो जीवित तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सूरज अपनी जिद पर अड़ा रहा। चुप क्यों हो गई माँ, बताओ, मैं सच क्या बात है? हाँ बताती हूँ बेटा। तब तुम विशाल नगर के राजा विशाल देव के पुत्र हो? क्या कहा? मैं राजा विशाल देव का पुत्र यानी एक राजकुमार हूँ? हाँ राजकुमार हो। तुम्हारे जन्म के कुछ दिन पूर्व तुम्हारे पिता अपने शत्रु अग्निदत्त से युद्ध करते समय के लिए जाना पड़ा। इतना कहकर सुरेखा ने अपने बेटे को अपनी बीती कहानी सुनाने लगी। तुम्हारे पिता युद्ध में जाने की बात सुनकर उस दिन मैं बहुत उदास हुई। मुझे उदास देखकर तुम्हारे पिता ने युद्ध भूमि जाने से पहले मेरे पास आए। क्या बात है रानी, हमारे युद्ध में जाने का स्वागत कर तुम रोकर कर रही हो? स्वामी, आज न जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही हैं। रानी, हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय लोग युद्ध से डरा नहीं करते। यदि मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपनी रक्षा करनी होगी, ताकि हमारे आने वाले राजकुमार का जीवन सही सलामत रहे। मुझे इस बात का वचन दो। मुझसे वचन लेकर वादी युद्ध में चले गए। कुछ दिन तक बेचैनी से मैं युद्ध का परिणाम की प्रतीक्षा करती रही। उसके बाद एक दिन अचानक घायल सैनिक वहां पहुंचा। महारानी जी, आप जल्दी यहाँ से भाग जाइए, हम युद्ध हार गए। लेकिन महाराज, युद्ध वीरगति को प्राप्त हो गए, अब आप जाइए यहाँ से, शत्रु की सेना कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगी। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए, जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। अरे यह तो मर गया सुंदरी। तभी मेरी दोनों सुंदरी महल के बाहर लोगों का शोर सुना। भागो, दुश्मन आने वाला है। चलो भाइयों भागो यहाँ से, वरना बेमौत मारे जाएंगे। भागो भागो। अरे अपनी जान बचा कर भाग रहे हैं, हम भी भागें। और बाहर का शोर सुनकर सुंदरी मेरे पास आई, दौड़ी हुई आई। महारानी जी मुझे क्षमा करें, मैं जा रही हूँ। मुसीबत में तुम मेरा साथ छोड़कर जाना चाहती हो, जाओ, मेरा भी भगवान मालिक है। और फिर सुंदरी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरा जीवन बेकार। लेकिन अब मुझे अपने बच्चे के लिए जीना होगा।
तब मैंने अपने स्वर्ण आभूषणों को एक कीमती आभूषणों को एक पोटली में बांधा और फिर दासी का वेश बनाकर तुरंत ही महल से बाहर निकल गई। मुझे भी जल्दी ही इस नगर की सीमा से बाहर निकल जाना चाहिए। सब लोग तो नगर छोड़कर चले गए, अब मैं वीरान नगर में रखा ही क्या है। उसके बाद एक गाड़ी वाला जनकपुर नगर से बाहर मुझे छोड़ गया। पूरी कहानी सुनाने के बाद बेटा, शत्रु अभी भी हमारी तलाश में है, लेकिन किसी इसकी भनक नहीं है पड़नी चाहिए। हम कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तुम चिंता न करो माँ, यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। थोड़े दिनों बाद वह सन्यासी अन्य शिष्यों के साथ पढ़ने के लिए आश्रम जाने लगा। मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, क्योंकि मुझे एक दिन अपने पिता के शत्रुओं को परास्त करना है और राज्य वापस लेना होगा। फिर 12 वर्ष बीत जाने के बाद वह सुंदर बड़ा होकर एक सुंदर युवक बन गया। माँ, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं। हाँ बेटा, मैं विशाल नगर से खाली हाथ थोड़ी ही आई थी, कुछ रुपयों की क्या आवश्यकता पड़ गई। अब मैं विशाल नगर जाकर अपना राज्य वापस लेना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं धन्य हो गई। बेटा, इसी दिन का इंतजार था। अगले ही क्षण ये मेरे पास सुनो, मुद्राएं और आभूषण हैं, सब तुम्हारे लिए ही है, ले जाओ। नहीं माँ, मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे इनमें से 1/4 धन दे दो। मैं उस धन को प्रदेश में जाकर कुछ व्यापार करूँगा, फिर उस धन से अपनी एक सेना जुटाऊंगा। तू चाहे उतना ले ले बेटे। दूसरे दिन सवेरे सूरज प्रदेश जाने के लिए तैयार हो गया। माँ, मुझे आशीर्वाद दे, मैं अपने मकसद में कामयाब हो लौटूं। भगवान तो तेरी अभिलाषा जरूर पूरी करेगा बेटा। सूरज अपना एक जहाज लेकर वहां से चल पड़ा। पता नहीं अग्निदत्त जीवित भी होगा या नहीं, न मालूम। मुझे उससे युद्ध करना होगा या उसके बेटे से। वहां जाकर मुझे मालूम होगा किन किन कठिनाई को सामना करना पड़े। विशाल नगर में अग्निदत्त जिंदा था, पर वह बीमार था। उसका कोई संतान नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी, किरण। उसी कारण मंत्रिमंडल के भविष्य की चिंता थे। अगर महाराज को कुछ हो गया तो राज्य का क्या होगा। सेनापति इसके राज्य सिंहासन पर कौन बैठेगा। यह तो वास्तव में समस्या तो वास्तव में बड़ी गंभीर है महाराज। इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। मेरे विचार से तो हमें इस समस्या का हल हमें स्वयं महाराज से जाकर पूछना चाहिए। वह किस को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। राजपुरोहित का विचार से सहमत होकर तीनों अधिकारी महाराज अग्निदत्त के पास जा पहुंचे और अपना समस्या उसके सामने रखी। मेरे प्रिय मंत्रियों, मैंने बहुत सोच का विचार करने के बाद फैसला किया। मेरी बेटी किरण जिस युग से ब्याह करेगी वही यहाँ का राजा होगा। क्षमा करें महाराज, इस बात पर मुझे थोड़ा सी शंका हो रही है। कैसी शंका राजपुरोहित। महाराज, वैसे तो राजकुमारी किरण किसी योग्य वर को ही चुनेगी का पूरा विश्वास है, पर वह योग्य शासक होगा या नहीं, यह बात हमें कैसे जानते हैं। प्रश्न का उत्तर मैंने अपने लिए एक उपाय खोज निकाला है। वर अपनी बुद्धि और विवेक और शक्ति सिद्ध करने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। वो कौन सी परीक्षा महाराज। तो सुनिए। सबसे पहले राजकुमारी के चकोर पलंग के सिरानों बताना होगा कि वह विशाल धनुष की प्रत्यंता चढ़ानी होगी, जिससे चढ़ाने के लिए 100 व्यक्तियों की ताकत लगती है, और अत्यंत उसे 10 संकेत सूत्रों की सहायता से रत्नों से भरे उस 10 स्वर्णों कलश को ढूंढना होगा, जिन्हें मैंने महल के अंदर आसपास छिपा रखा है। वाह महाराज, आपका वर चुनने का उपाय तो अति सुंदर है। इन तीनों परीक्षाओं में खरा उतरने वाले ही राजकुमारी उस युग को वर चुनेगी। जो आज्ञा महाराज। उसके कुछ दिन बाद महाराज अग्निदत्त चल बसे। पिताजी महाराज की मृत्यु के बाद दीवान जी राजपुरोहित के साथ मंत्रणा की। राजपुरोहित जी, राजकुमारी किरण के लिए वर की खोज की जाए। क्या पड़ोसी राज्यों में संदेश भिजवा दिया जाए। संदेश भिजवाने से पहले क्यों ना हम एक बार अपने वीर सेनापति अजीत सिंह को एक मौका दें। शायद वह राजकुमारी जी को पसंद आ जाए।
क्या विचार उत्तम है। सेनापति इस योग्य भी हैं। जाकर राजकुमारी किरण को संदेश देता हूँ। संदेश पाने के बाद दासी सेनापति से कहो कि वह तुरंत मुझसे आकर मिले। जो आज्ञा राजकुमारी जी। राजकुमारी का निमंत्रण मिलते ही सेनापति अजीत सिंह खुशी से झूम उठा। राजकुमारी किरण मुझे बात करना चाहती है, फिर तो वह भाग्यशाली हूँ जिसे किरण ने चुना है। विशाल नगर का भावी नरेश। यही सोचकर सेनापति तेजी से दौड़ता हुआ राजकुमारी के महल की ओर गया। इस सेनापति को गंभीरता और गरिमा नहीं है, यह तो जल्दबाज आदि मालूम पड़ता है। अगले ही क्षण सेनापति राजकुमारी किरण के सामने पहुंचा। कहिए राजकुमारी जी, क्या सेवा करूं? क्या आप क्या क्या कर सकते हैं मेरे लिए? जी, मैं आपके लिए कोमल चरणों में दबा सकता हूँ, आपकी पादुकाओं को उठाकर अपने सिर पर रख सकता हूँ। आप मुझे एक मौका दें। यह तो बड़ा चापलूस व्यक्ति है, ऐसे चापलूस व्यक्ति का आदर कैसे कर सकती हूँ? अगले ही क्षण राजकुमारी किरण एकाग्र गुस्से में भड़क उठी। तुम राज्य के सेनापति हो, फिर ऐसे चापलूस कैसे हो सकते हो? तुम जरा भी स्वाभिमान नहीं है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और फिर सेनापति शर्मिंदा सिर झुकाए हुए दीवान जी और राजपुरोहित के पास पहुंचा। क्या हुआ सेनापति, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उस सिरफिरी राजकुमारी को खुश करना मेरे बस का नहीं है। अगले दिन दीवान जी और राजपुरोहित आसपास मंत्रणा की। सेनापति असफल हो गई। अब किसी को अवसर दिया जाए राजपुरोहित जी। मेरे विचार से अगर राज्य में होनहार युवकों को मौका दिया जाए तो शायद राजकुमारी को कोई पसंद आ जाए। फिर कितने युवक राजकुमारी के पास आए मुंह लटकाकर उल्टे वापस लौट गए। जाओ, निकल जाओ तुम मेरे महल से। सब मूर्ख हो, एक भी बुद्धिमान नहीं लगता। उधर सूरज का जहाज समुद्र में कुचले खा रहा था। लगता है समुद्र में तूफान आने वाला है। बारिश का भी आसार नजर आ रहे हैं। अचानक समुद्री तूफान आ गया। ऐसे समय पर मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। फिर एक के बाद एक सागर की विशाल लहरें जहाज को थपेड़े लगने लगे। सूरज ने जहाज को मस्तूल पकड़ लिया। वो कैसा भयंकर तूफान है! क्या मैं विशाल नगर के राज सिंहासन को प्राप्त करने का अवसर अकाल मृत्यु के कारण खो दूंगा? और अगले ही पल समुद्र की विशाल लहरें जहाज को तोड़कर डाल दिया। लेकिन सूरज एक तख्ते पर पकड़कर समुद्र की लहरों में डूबता उभरता किनारे पर जा लगा। उफ, कैसा भयंकर तूफान था! बाल बाल बचा। सूरज तब उठा और एक ओर चल पड़ा। सामने कोई शहर नजर आ रहा है, वहीं कोई आश्रय ढूंढूं। सूरज उस नगर में पहुंचा तो एक अचानक उसके कानों में दो आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी। विशाल नगर में अभी कोई राजा नहीं बना, यह तो मैं सुन रहा हूँ। यह विशाल नगर है। अपने नगर में आप पहुंचा। वाह रे ईश्वर, तेरी कुदरत! अगले क्षण वह चिंता में डूब गया। लेकिन मेरे पास तो न हथियार है, न ही धन है, न ही अपना राज सिंहासन प्राप्त करूं। यह सोचते हुए वह थक कर एक वृक्ष के नीचे सो गया। और उधर महल में राजकुमारी वर की खोज में मंत्रणा चल रही थी। अगर नगर भर में एक भी युवक राजकुमारी को पसंद नहीं कर सका, आखिर राजा को बिना यह राज सिंहासन कब तक सोना पड़े रहेगा? इसका कोई उपाय खोजना होगा। इसका उपाय तो केवल राजगुरु ही बता सकते हैं। वे तीनों राजगुरु के पास पहुंचे। राजगुरु, अब आप ही कोई उपाय बताइए। इसका एक ही उपाय है, भगवान सूरज के पवित्र रथ मार्ग में छोड़ दिया जाए और हम अवश्य ही किसी योग्य युवक के पास पहुंचा देगा। और नगर के राजमार्ग में भगवान सूर्य का रथ छोड़ दिया जाने की बात पूरे नगर में फैल गई। राजगुरु ने यह फैसला बहुत उचित किया। सुना है रथ ने पहले ऐसा कोई असंभव कार्य किए हैं, फिर यह कार्य भी वह अवश्य सफल होगा। दूसरे दिन सुबह राजगुरु भगवान सूर्य का रथ बाहर निकल कर उसकी पूजा अर्चना किया। हे रथ देवता, हमें ऐसे युग के पास ले चलो जो राजकुमारी का वर हो, उस राज्य का राजा बनने की योग्यता रखता हो। और फिर वह रथ आगे बढ़ा और चल पड़ा। राजगुरु अन्य मंत्रीगण उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी अचानक उस रथ की सरपट दौड़ लगानी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद रथ नगर के बाहर पेड़ के नीचे जाकर रुक गया, जहां सूरज सो रहा था। अरे, यह युग तो कोई अजनबी मालूम पड़ता है। हमारे नगर का तो नहीं लगता।
कुछ भी हो, हमें रथ देवता का निर्णय स्वीकार करना होगा। तभी राजगुरु से जगाने की उपाय सूझा। दीवान जी, जोर लगाकर नगाड़े बजाइए ताकि हमें पता चल सके यह कैसे जागता है और कैसा व्यवहार करता है। जो गया गुरुदेव। और दीवान जी की आज्ञा पाकर नगाड़े पीटने वालों ने जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे। नगाड़ों का शोर सुनकर सूरज की आंख खुल गई। उफ, यह कैसा शोर है? कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? मुझे अभी सब पता चल जाएगा। उसी क्षण, अरे ये तो फिर से सो गया यो महागुरु गुरुदेव। हाँ, लेकिन नगाड़ों की आवाज़ सुनकर भी यह नहीं घबराया और न चौंका। यह जरूर कोई वीर बुद्धिमान और कुलीनियों को लगता है दीवान जी। तब राजगुरु ने आगे बढ़कर सूरज को उठाया। उठिए श्रीमान, विशाल नगर के राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सूरज उठने पर राजगुरु ने सारी बात बताई। क्या आप सारी परीक्षाओं देने के लिए तैयार हैं? अवश्य गुरुदेव। तो फिर चलिए हमारे साथ राजमहल, चलिए। और वे सूरज को लेकर रथ में, उस रथ के साथ वापस महल लौट आए। नए महाराज की जय हो। उधर राजकुमारी ने जब दासी से यह घटना सुनी, एकदम अजनबी वह युवक मूर्ख, यह क्या मूर्खता है? रथ ने यदि उसे योग्य समझा लिया तो क्या उसे अपने योग्य समझ लूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे अवश्य परखूंगी। इसलिए चंपा, तू इसी समय अजनबी के पास जा, हमारा संदेश दो कि वह इसी वक्त हमसे आकर मिले। जो आज्ञा राजकुमारी। चंपा तुरंत ही सूरज को राजकुमारी किरण का संदेश सुनाया। हमारी राजकुमारी इसी समय आपसे मिलना चाहती है। अच्छा। तभी दूसरी दासी भी राजकुमारी का संदेश लेकर वहां पहुंची। राजकुमारी जी, आप अपने कक्ष में आपका इंतजार कर रही है, श्रीमान जल्दी चले। ओह। उसी क्षण राजकुमारी की तीसरी संदेश भी आ गया। राजकुमारी जी ने आपको सिर्फ बुलाया है। ठीक है, उनसे जाकर कहो कि हम सिर्फ ही उससे मिलने पहुंच रहे हैं। एक दासी हमें उसका कक्ष बताने के लिए रुक जाए। वह फिर चंपा के साथ राजकुमारी के कक्ष की ओर चल पड़ा। ऐसे लापरवाह को राजकुमारी क्या पसंद करेगी जो उसी की आज्ञा का बराबर उल्लंघन कर रहा हो? तुम देखना, यह युग अपना मुंह लटकाए वापस लौट कर जाता है। जब राजकुमारी किरण ने उसे देखा, आह, कितना सलीन और ओजस्वी युवक है, कैसा वीर है। मुझे ऐसे ही वीर की तो प्रतीक्षा थी। शायद यही राजकुमारी मालूम पड़ती है, छिपकर मेरा निरीक्षण कर रही है। वह तुरंत ही अपने कक्ष से बाहर आई। आइए आइए श्रीमान, आपका स्वागत है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि विशाल नगर का सिंहासन प्राप्त करने के लिए मुझे युद्ध नहीं बल्कि राजकुमारी का हृदय जीतना होगा। आप भीतर पधारिए, मैं मंत्रियों को बुलाती हूँ। राजकुमारी के संदेश पर सब मंत्री वहां पहुंचे। हमें यह जानकर खुशी हुई, राजकुमारी जी, आपने आपका स्वागत किया। भगवान सूर्य देवता का रथ इस बार अपने कार्य में सफल रहा। बस इतनी सी बात, या और कुछ भी करना होगा? नहीं श्रीमान, अभी तो आपको 3 परीक्षाएं पास करनी होगी, जिसमें पहली परीक्षा है यह है कि आप चकोर पलंग का सिरहाना ढूंढ कर यह बताना होगा वह पलंग कहाँ है। जरा मुझे दिखाइए तो। वह मेरे कक्ष में, श्रीमान, आइए मेरे साथ। इतना कहकर राजकुमारी किरण उसे अपने कक्ष में ले गई। सूरज ने पलंग को देखा। क्या कुछ देर के लिए आप पलंग पर विश्राम कर सकती है राजकुमारी? अवश्य श्रीमान। और पलंग पर बैठते ही सूरज ने एक तरफ रखे हुए बालों की पिन को उठा लिया। ये बाल की पिन मैं कहाँ रख दूँ राजकुमारी? इसे मुझे दीजिए। मुझे इसकी 3 परीक्षाएं को बेखूबी पास करना होगा, न केवल राजकन्या को पत्नी बनाने के लिए बल्कि विकास नगर का राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि यही युवक हमारी कसौटी पर जरूर खरा उतरेगा। तब वह सिरहाना राजकुमारी जो सोने से पहले अपने बालों की पिन निकाल कर रखती होगी। जी हाँ, इन्होंने ठीक बताया दीवान जी। आशा है मेरी दूसरी परीक्षा की चुनौतीपूर्ण होगी।
अब आप एक विशाल धनुष को प्रचंड चला दी होगी। तो फिर चलिए, मुझे वह धनुष के पास ले चलिए। चलिए। और शस्त्रागार पहुंचकर सूरज ने बड़ी सहजता से धनुष उठाया और देखते ही देखते उसने धनुष को प्रचंडता चढ़ा दी। इसे इन्होंने धनु की प्रचंडता चढ़ा दी। अद्भुत वीर है, यह सचमुच वीर वियोग है। अब तीसरी परीक्षा कौन सी है? आप हीराज महल में अंदर और बाहर छिपाए हुए 10 स्वर्ण कलशों को खोजना है जिसमें रत्न भरे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कुछ दासियों कुछ को दुविधा में डाल दिया। क्या कुछ संकेत मुझे मिलेंगे जिस पे आधार पर उन सोने के कलशों को तलाश कर सकूं? अवश्य श्रीमान, पहला कलश आपको वहाँ मिलेगा जहाँ सूर्योदय होता है, दूसरा कलश सूर्यास्त होता है, तीसरा कलश जिधर चंद्रमा निकलता है, चौथा। उसके बाद राजगुरु ने अन्य संकेत भी बता दिए। आपकी इन पहली को सुलझाने के लिए मैं कुछ समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके 10 कलश को ढूंढ निकालूंगा। हमें यही आशा है। उन लोगों के चले जाने के बाद सूरज ने पहली का हल खोजना शुरू कर दिया। जहाँ सूर्य निकलेगा है जिधर अस्त होता है, इसका पूर्व और पश्चिम दिशाओं से नहीं हो सकता। इसका जरूर इसका भेद कुछ भेद है, मगर क्या भेद है? इतना सोचते हुए एकाग्र चौका। हाँ, यही है पहली का हल, क्योंकि सूर्य देवता सत्य और ज्ञान के प्रतीक है। मैं समझ गया। दूसरे दिन वह मंत्रीगण उससे मिलने आए। आज मैं आप लोगों की पहली का हल खोजने का प्रयास करूंगा, इसलिए पहले मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। पूछिए श्रीमान। क्या आप महाराज साधु संतों और विद्वानों का आदर करते थे? जी हाँ श्रीमान, सदा वह उन लोगों के देवताओं की बातें पूछते थे, उनका सम्मान करते थे। तो फिर आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ महाराज उनका स्वागत करते थे। आप हमारे साथ आइए श्रीमान, हम वह स्थान दिखा देते हैं। दीवान जी राजमहल के उत्तरी ओर ले गए। यही है वह स्थान जहाँ महाराज स्वयं आकर उन लोगों का स्वागत किया करते थे। तो फिर आप इन जगह खुदवाइए, आपको पहला कलश यही मिलेगा। सिरदी उस स्थान को खोदा गया, उसे रत्न भरा एक कलश निकला। यह देखिए दीवान जी, इससे बड़ा सोने का कलश दबा है, जल्दी से बाहर निकालो। कलश बाहर निकालने कर खोला गया। अनमूल्य रत्न 9 कलशों में से जो महाराज ने जमीन में दबाए थे, मुझे वह स्थान बताइए जहाँ महाराज उन लोगों को विदा करते थे। महामंत्री ने सूरज को राजमहल के दक्षिण की ओर ले गए। यही वह स्थान है जहाँ आकर महाराज उन लोगों को विदा करते थे। तो फिर इस स्थान को खुदवा दीजिए, यहाँ भी आपको दूसरा कलश मिलेगा। और फिर उस स्थान को खोद कर दूसरा कलश भी निकाल लिया गया। श्रीमान, आपने तो सचमुच ही आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन आपने इन स्थानों का पता कैसे लगाया? जिस समय सूर्य और महाराज का इशारा, वह सूर्य आकाश में चमकने वाला नहीं बल्कि ज्ञानियों के ज्ञान का सूरज था, जिसका अनुभव महाराज करते थे। इस प्रकार एक एक करके उन्हें सभी संकेतों के आधार पर उन 10 कलशों को ढूंढ निकाला। तीनों परीक्षाएं देने के बाद आप सभी परीक्षाओं में सफल हो गए श्रीमान। अतः आप राजकुमारी किरण से विवाह कर हमें खुशी मनाने का अवसर दीजिए। इसमें अभी कुछ देर है। क्या क्या वजह है, हमें बताइए, जिससे दूर कर शुभ कार्य को संपन्न किया जा सके। मैं चाहता हूँ आप पहले मेरी माँ नाना नानी को जगतपुर से यहाँ ले आए, उसके बाद विवाह करूँगा। आपकी आज्ञा का तुरंत पालन किया जाएगा। अगले दिन सुरेखा और सन्यासी उसकी पत्नी माधवी वहाँ पहुँचे। कितने वर्षों बाद मैं आज अपने नगर में लौटी हूँ, वही सम्मान आदर के साथ। तुम्हारा नगर क्या यहाँ रहने वाली हो बेटी? नाना जी, आप शायद नहीं जानते, मेरी माँ यहाँ पहले रानी थी, लेकिन तुमने यह बात हमें कभी नहीं बताई बेटी, वरना हमें इतना बड़ा अपराध न होता। अपराध नहीं माँ, सच्चा प्यार कहो। उसके बाद सूरज उन तीनों को लेकर महल में पहुंचा। जा राजकुमारी किरण उसका स्वागत किया। किरण, आज मेरी माँ अपने पूरे राजमहल में पुराने महल में लौटी है। विशाल नगर की महारानी थी।
मैं सुन चुकी हूँ स्वामी। आइए माँ, आपका स्वागत है। यह है राजपुत्र, यह राजपुत्र है। तो तभी उसी दिन सूरज और किरण का विवाह संपन्न हो गया। कैसी सुंदर जोड़ी है। पिताजी, यदि आप अपने पति को मृत्यु के बाद यहाँ से भाग न जाती तो आज यह शुभ दिन नसीब न होता। सब कुदरत का करिश्मा है बेटी। विवाह के बाद राजगुरु सूरज का अभिषेक कर दिया। दीवान जी, आज इस खुशी के मौके पर मैं सोने के कलशों से प्राप्त रत्न इस दरिंद्रों में बांट देना चाहता हूँ, ताकि हमारे नगर में कोई मनुष्य दुखी न रहे। जो आज्ञा महाराज। राजा की घोषणा सुनकर समस्त नगरवासी और मंत्रीगण हर्ष उल्लासित हो उठे। हमारे महाराज कितने उदार हैं, बुद्धिमान और सूरवीर हैं। महाराज सूर्यदेव और महारानी किरण की जय हो। समाप्त दोस्तों।